कहा, हे केशव, मैं यह समझना चाहता हूँ कि प्राकृत और पुरुष क्या है और कृष्ण राज क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। श्री भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भारत, तुम मुझे सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ ही जानो। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है वास्तव में वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यह क्षेत्र क्या है, उसके गुण और रूप क्या है, उसके विकार क्या हैं, तथा वह किन कारणों से है, यह क्षेत्रज्ञ तथा उसकी क्षमता क्या है, यह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा वेदों की रचनाओं में बहुत विस्तार से कहा गया है। यह भली भांति निश्चय पूर्वक, तर्कपूर्ण और ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी वैसे ही कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 इंद्रियों और 1 मन तथा इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, यह शरीर, चेतना और समभाव, संक्षेप में ये क्षेत्र और उनके रूप है। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रिय भोग में लिप्त न होना, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों में दोषों को देखना, लगाव रहित होना, पुत्र, पत्नी, घर आदि से बहुत अधिक जुड़ा न होना, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में चित्त का निरंतर समान रहना, अनन्य योग के द्वारा अटल भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में रुचि न होना, अध्यात्म ज्ञान का नित्य प्रयोग करना और तत्व ज्ञान को पूर्णता से समझना, यह तो ज्ञान है, किंतु जो इसके अतिरिक्त है वह अज्ञान है। अब मैं उस ज्ञेय को स्पष्ट कहूंगा जिसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। वह अनादि परम ब्रह्म है। वह न तो सत कहलाता है और न ही असत। वह सभी जगह स्थित है तथा उसके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुंह और कान इस संसार में सब जगह मौजूद है। वह सब इंद्रिय गुणों का मूल स्रोत होते हुए भी सभी इंद्रियों से रहित है। वास्तव में वे आसक्ति रहित और सबका भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित और गुणों का भोक्ता भी है। वह सब प्राणियों के बाहर, भीतर और सक्रिय निष्क्रिय में भी है। वह अत्यंत दूर तथा पास भी है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसे जाना भी नहीं जा सकता। वह स्वयं एक रूप होते हुए भी सभी प्राणियों में अलग अलग स्थित है। वह सभी प्राणियों को उत्पन्न करने, भरण पोषण और संहार करने वाला है। वह ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान रूपी अंधकार से परे कहा जाता है। वह चैतन्य स्वरूप, ज्ञेय और ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वह सभी के हृदय में स्थित है। इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त इस तत्व को जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि ही जानो। तुम यह भी जानो कि सभी विकार, राग, द्वेष और गुण सतो, रजो, तमो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। शरीर और इंद्रियों के उत्पन्न होने का कारण प्रकृति ही है। पुरुष को सुख और दुख के भोगने का कारण कहा गया है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों के कारण ही पुरुष उच्च और निम्न योनियों में जन्म लेता है। इस शरीर में जीवात्मा अर्थात परमात्मा का ही स्वरूप है। वह इस शरीर, मन
और बुद्धि द्वारा होने वाले सभी कार्यों से संबंध रहित है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, सम्मति देने से अनुमंता, जीव रूप से भोक्ता और परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता है। कोई मनुष्य परमात्मा को हृदय में ध्यान योग द्वारा, कुछ साधक सांख्य योग द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा स्वयं में अनुभव करते हैं। कुछ अन्य लोग जो स्वयं नहीं जानते परंतु वे दूसरों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे सुनकर साधना में डूबे लोग भी निस्संदेह मृत्यु को पार कर जाते हैं। हे भरत शर्भ, जितने भी सक्रिय और निष्क्रिय प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए सभी प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वह वास्तव में सही देखता है। जो मनुष्य सभी जगह ईश्वर को संभाव में स्थित देखता है, वह स्वयं को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति द्वारा किया हुआ देखता है तथा आत्मा को कर्ता के रूप में नहीं देखता, वही यथार्थ को देखता है। जब कोई पुरुष प्राणियों के अलग अलग भावों को एक आत्मा में स्थित देखता है तथा आत्मा से ही इसे विस्तार हुआ जानता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से यह अविनाशी और परमात्मा स्वरूप आत्मा शरीर में रहते हुए भी न कर्म करती है और न कर्म फल से प्रभावित होती है। जिस प्रकार सब जगह फैला आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।